Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy New Year to all of you. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो साल 2023 आपके लिए आने वाला है, ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आपकी लाइफ के जो भी ड्रीम्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, ये ड्रीम्स आपके फुलफिल हों और 2022 में जो अचीवमेंट्स आप हासिल करना चाहते थे वो सब अचीवमेंट्स आप हासिल कर पाएँ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, यही प्रार्थना है मेरी डिवाइन से आप लोगों के लिए। आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि वर्ग यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग 2023 के लिए है। साल 2023 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा 2023 वर्गो पीपल आप लोगों के लिए, ये आज हम देखने वाले हैं। ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या फिर वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए देखते हैं 2023 वर्गो पीपल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है 2023 आप लोगों के लिए। आइए जानते हैं वर्गो पीपल 2023 आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। 2023 किस एस्पेक्ट में बेटर होगा 2022 से, तो ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहले देख लेते हैं, अगर सफिशेंट है तो ठीक है, नहीं तो और कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर देन इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड द डेविल का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वर्गो पीपल आइए जानते हैं डिटेल में कि ये साल आपके लिए किस तरह का होगा। देखिए, इस साल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे साल में फाइनेंशियली आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये पक्की बात है, पूरे साल में आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहेंगे, लेकिन आपको लोग समझ नहीं पाएंगे। जहाँ पर भी आपकी कोशिश होगी कि दूसरा पर्सन आपको ऑटोमेटिकली समझ जाए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के हों या आपके फ्रेंड्स हों, तो वो समझ नहीं पाएंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। ये चीज़ आपको अंदर से बहुत पेन देने वाली है, क्योंकि हमेशा आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोगों के सामने। आपको कहना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज की वजह से आपकी लड़ाई किसी ना किसी से पूरे साल होती ही रहेगी। परसेप्शनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लोग आपके परसेप्शन को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और लोगों के अकॉर्डिंग आप खुद एक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके मान सम्मान में वृद्धि ज़रूर होने वाली है। आप लोगों से डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे, पूरे साल आपकी नाराज़गी रहेगी। इस पर्सन ने मेरे साथ वैसा नहीं किया जितना अच्छा मैंने इस पर्सन के साथ किया, ये कंप्लेंट आपकी पूरे साल में नॉर्मली रहने ही वाली है। जब हमें पता है कि दूसरा पर्सन हमें समझ नहीं सकता है तो क्यों एक्सपेक्ट करना है, बताइए, क्यों अपने आप को इस हार्ट ब्रोकन एनर्जीज के अंदर लेकर जाना है। रिलेशंस के लिए ये साल उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका आउटलुक रिलेशनशिप को लेकर कुछ और तरह का होगा और दूसरे पर्सन का आउटलुक इसमें किसी और तरह का रहने वाला है। आपको इस साल में अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ठोस फैसले बनाने होंगे, और आप जिस हिसाब से फैसले बनाएंगे लोग आपको बहुत प्रैक्टिकल मानेंगे। लोगों का मानना होगा कि आपके अंदर इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आप किसी से भी अपने आप को अटैच नहीं करते हैं। ये लोगों की कंप्लेंट आपसे रहने वाली है। तो लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है कहना
लोग तो कहते ही रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी डिसीजंस होंगे आपके बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से होने वाले हैं। आपको अपने आसपास वाले लोगों पर इतना खास विश्वास नहीं होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जब भी आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो ओवरऑल लोगों के साथ ज़्यादा एसोसिएशन इस साल में होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। लव एनर्जीज़ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो एनर्जीज़ कुछ खास नहीं है। इवन जो लोग मैरिड हैं उनके रिश्तों में भी कुछ उतार चढ़ाव चलते ही रहेंगे, स्टेबिलिटी आने के चांसेस कम है। एंड जो लोग सिंगल्स हैं इस पूरे साल में अगर सिंगल रहेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उससे आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप अगर बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेकर किसी से मैरिज कर लेते हैं तो वो मैरिज ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। ठीक है, इस पूरे साल में जो भी आपने टाइम अच्छे से बिताया है अपनी लाइफ में उसको आप बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। अपने जो पुराने दोस्त हैं उनमें से किसी के साथ आपका शायद कोई कनेक्शन बन सकता है। उस कनेक्शन को लेकर आप थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, उस कनेक्शन से आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। लेकिन आपकी उम्मीदों पर इस साल में कोई भी खरा नहीं उतरेगा। ठीक है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। उस चीज़ को लेकर कई लोग आपकी लेग पुलिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की ओर ना बढ़ पाएं। ठीक है, इस साल में कार्मिक सिचुएशंस अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट होती रहेंगी। अलग अलग टाइम पर कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी होगी जिसमें आपको इल्यूजन भी होगा, उस सिचुएशन से डील करना भी नहीं आएगा। बट इस पूरे साल में अगर आप प्रेजेंट में ना जीकर अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने फ्यूचर को इग्नोर करने वाले हैं इस साल तो आप प्रेजेंट को भी अच्छा नहीं बना पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको फ्यूचर के बारे में इतनी चीज़ें सोचकर चलना है कि आज आपके प्रेजेंट में लिए हुए डिसीजंस आपके फ्यूचर को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे। प्रेजेंट जो है, अगर सिर्फ प्रेजेंट पे ही रह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस साल में तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस साल में आपकी हेल्थ अप डाउन रहेगी। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, अप डाउन्स होते रहेंगे। कभी हेल्थ ठीक है, कभी हेल्थ ख़राब है। जनरल हेल्थ के ख़राब होने का रीज़न आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ होंगी, जो ओवर थिंकिंग आपके अंदर किसी और की वजह से उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आपको इस साल में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आएंगी कि बहुत अचानक से हो रही हैं और एकदम ही उसमें डाउनफॉल आ जाएगा। जब आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको पता लगेगा कि वो चीज़ें तो सिर्फ इल्यूजन ही थी। ठीक है, तो राहु का इफेक्ट इस साल में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो जो भी मैं उपाय बताती हूँ राहु के रिगार्ड में अपने डिवाइन एंजलिक गाइडेंस में वेडनेसडे के लिए बताती होती हूँ मैं, तो आप वो उपाय ज़रूर पूरे साल में फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एक चीज़ और है, इस साल में आपको सामने से लोग भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको ये साबित करेंगे कि वो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी डोमिनेटिंग लगेगी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको आपकी तरक्की में, सिर्फ बिजनेस, करियर, जॉब में आपके अपनों का साथ मिलने वाला है। अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रगलिंग ईयर फॉर यू। यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रगल के साथ ही हम कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। अभी शायद आपने उतना एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है जितना ईश्वर अभी आपको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। सो आप अपने आप को एक लर्निंग मोड पर रखिएगा।
साल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस साल में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके सिर्फ जॉब, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस इसमें रहने वाली है। अदरवाइज इमोशनल साइड पर मुझे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। सेल्फ ग्रोथ की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो डेफिनेटली ग्रोथ है, ठीक है, और ऐसी ग्रोथ है जो आपको एक लीडर बना रही है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप सबको लेकर साथ चल पाएंगे तो वो करना बहुत मुश्किल है इस साल। ओके, तो ये एनर्जी है आपके लिए इस साल के लिए। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं ईयर 2023 वर्गो पीपल आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। ईयर 2023 वर्गो पीपल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी वर्गो पीपल ईयर 2023 आपके लिए किस तरह का होगा। तो असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पीस का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स मतलब स्पिरिट का कार्ड है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि अभी डिवाइन आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो असेंडेड मास्टर्स आपको गाइडेंस भी देंगे और आपके सामने चैलेंजेस भी लेकर आएंगे। ऐसे चैलेंजेस जिनके साथ आप अगर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हर एक दिशा से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। इनफाइनाइट अबंडेंस की चीज़ों तक आप पहुंच पाएंगे अगर आप उस एक्सपीरियंस को गैदर करने की कोशिश करेंगे तो। और ये नहीं है कि 2023 में ही ये अबंडेंस मिल जाएगी, लेकिन कहते हैं कि अगर मकान बनाना है तो नींव तो बनानी पड़ती है, नींव तो तैयार करनी ही पड़ती है। तो ये नींव तैयार करने का वक्त है आपके लिए 2023, ठीक है, इनफाइनाइट अबंडेंस के लिए, आपकी असेंशन के लिए भी ये टाइम है। इसका मतलब स्पिरिचुअल ट्रिगर्स भी आपको इस साल में मिलने जा रहे हैं। एंड एक चीज़ और है, जब इतना सब कुछ चलेगा तो शांति का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया है। इस साल में अचीवमेंट्स गैदर करने से अच्छा ये है कि आप अपने लिए शांति का चुनाव करें। जहाँ पर लोग आपकी बातों को काट रहे हैं, जहाँ पर लोग आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने इस तरह की कुछ कोशिशें की तो उसमें फेलियर आपका ही साबित होगा। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ शांति का चुनाव आपको करना है। आपके घर में शांति रहे, आपकी लाइफ में शांति रहे, इसलिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड पर जितना ज़्यादा रहेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। इस साल में अचीवमेंट आपको हासिल होगी, एक मेजर इवेंट आएगा आपकी लाइफ में और ये अचीवमेंट आपको प्रोफेशनली हासिल होगी। इट इज़ नॉट एन इमोशनल अचीवमेंट, ठीक है। तो प्रोफेशनली कुछ बहुत बड़ा इस साल में आप गैदर करने वाले हैं, लोग उस चीज़ की सराहना भी करेंगे। लेकिन इस पूरे साल में अगर आप गाइडेंस के बिना आगे की ओर मूव करेंगे तो लाइफ को स्टेबल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब गाइडेंस किसकी चाहिए आपको? फैमिली की गाइडेंस लीजिए, फ्रेंड्स की गाइडेंस लीजिए, गाइड्स हैं अगर आपके पास तो उनकी गाइडेंस लीजिए, लेकिन गाइडेंस के बिना आपको आगे की ओर मूव नहीं करना है। एक चीज़ और मैं उन लोगों के लिए बताना भूल गई हूँ जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे किसी एग्ज़ाम की जहाँ पर आपकी प्रमोशन होगी, उसमें तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। अगर आप किसी ऐसे प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब नहीं लगेगी लेकिन आप पढ़ाई के लिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके गाइड्स के साथ ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। उसमें आप अपने गाइड्स की बात ही नहीं सुन पाएंगे, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अपने माइंड को कूल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव्स क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। आप देखिए, टेंशन्स तो होंगी बिकॉज चैलेंजेस मिलेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा और यही तो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। तो चैलेंजेस से भागना नहीं है। जनरल गलती यही करते हैं हम कि चैलेंजेस से भागने लगते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपको आपकी 2023 की एक झलक दिखा रही हूँ। उस साल में जब आप एंटर करेंगे तो एटलीस्ट एक चीज़ आपके दिमाग में होगी कि हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो मेंटली प्रिपेयर होना है, ना कि डीमोटिवेट होना है, ठीक है। अच्छा बताने के बाद अचानक से ही कुछ ऐसे ट्रिगर्स आ जाएं तो कहेंगे मैम
आपने तो ऐसे बताया था लेकिन हुआ ऐसे है, तो अच्छा है ना कि सच्चाई बता रहे हो। तो उस चीज़ को समझ कर आगे चलिएगा। अपने रास्तों का चुनाव ही आपको उस तरह से करना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स हो ही ना। मतलब जब ट्रिगर्स आए तो आप उनको एक्सेप्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप ट्रिगर्स को रिटेलिएट करना शुरू कर दें, उस टाइम पर प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रिगर्स भी हमें एक्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ सीख पाए। और आपको ट्रिगर्स इस साल ज़्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि आपके लिए जो मुझे यहाँ पर कामिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। टाइम टाइम पर ये सिचुएशन एक्टिवेट होगी आपके लिए। सो आइए अब इस डेक से देखते हैं ईयर 2023 वर्गो पीपल आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ईयर 2023 वर्गो पीपल आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, सुनामी का कार्ड है, वेकअप कॉल का कार्ड है। ओके, थैंक यू डिवाइन। ओके, एब एंड फ्लो का कार्ड है, दैट इज ओशन का कार्ड है, पैशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंस्टिंक्ट का कार्ड है, दैट इज वुल्फ का कार्ड है। देखिए, मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि अगर ये कार्ड निकल कर ना आते तो शायद आप मुझे ही क्रिटिसाइज़ करते कि आप मैम गलत एनर्जीज बता रही हैं, लेकिन जो गाइड्स मुझे बता रहे हैं आपको लेकर वो कार्ड्स के ज़रिए भी निकल कर आ गया है। देखिए, इस पूरे साल में 2023 में आपको हमेशा तैयार रहना है क्योंकि कभी भी किसी भी लाइफ के स्पेयर में एक्सेप्ट योर फाइनेंशियल स्टेट आपको एक सुनामी जैसी एनर्जी को विटनेस करना होगा। ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से समझ पाएं। इसलिए ये ट्रिगर्स आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपकी लर्निंग की जर्नी पूरी नहीं हुई है। कभी आपको अपनी लाइफ बहुत ऊपर नज़र आएगी, कभी आपको आपकी लाइफ बहुत नीचे नज़र आएगी। पूरा साल ऐसे ही वेव्स में गुजरने वाला है। तो शांति नहीं है, पूरे साल में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और फ्लो जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये फ्लो आपकी लाइफ में है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र है आप किसी स्टेगनेंट एनर्जी में नहीं है। इसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू कहिए कि कम से कम लाइफ के अंदर कुछ तो चल रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है लेकिन कुछ तो चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे साल में आपके अंदर एक पैशन होगा ज़िंदगी को जीने का, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने का, लड़ने का, फाइट बैक करने का। ये पैशन आपके अंदर रहने वाला है। ये पैशन आपको इन प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेगा। कहते हैं ना, मुसीबत आई है तो उसके लिए हिम्मत भी ईश्वर ही प्रदान करने वाले हैं। वो हिम्मत आपको अपने अंदर से महसूस होगी, ठीक है। और आप जब अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर अपने आप मैजिक होकर चीज़ों में से आप निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स में आप फंसे ही रहेंगे। दूसरी बात, आपको इस पूरे साल में अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं। जहाँ थोड़ी सी सावधानी हटी वहीं पर दुर्घटना घटी, वो हिसाब रहने वाला है इस पूरे साल में। किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फेथ नहीं करना है आपको और अपनी आंखें मतलब अपनी इंद्रियां ओपन रखनी है। आपकी जब तक इंद्रियां ओपन रहेंगी हर एक चीज़ के लिए, वहाँ पर कोई और पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो ईयर 2023 आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।